दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक और वीडियो बीपीडीओ से संबंधित ये सवाल हैं। चलिए तो दोस्तों, मैं जो ये एमसीक्यूज लगा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए तो आज का जो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का प्रथम महिला डाकघर खोला जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हल्द्वानी। यह डाकघर हल्द्वानी में खोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाल ही में देश का प्रथम एनिमल क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, यह किस नेशनल पार्क में है? तो दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। उत्तराखंड के किस शहर में देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड के ऋषिकेश में यह ग्लास फ्लोर बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें कुमाऊं के अंदर, तो कुमाऊं के अंदर दोस्तों यह आपका पिथौरागढ़ में खोला जा रहा है। कहाँ? पिथौरागढ़ में। इसको आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी किस संस्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों ये अनिल प्रकाश जोशी जो हैं इन्होंने एक संस्थान खोली है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कृषि भूमि लीज पर ली जा सकती है, यह लीज कितने वर्षों के लिए ली जाएगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिकता घोषणा किस दिन की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 जून 2022 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। उत्तराखंड के लिए जीवन समर्पित करने वाले श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन हो गया है। केंद्र सरकार ने इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृक्ष मित्र पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में खिचड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार पेपरों में बन चुका है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, थारू द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों को गोल्डन कार्ड बनाने की घोषणा की है, यह कार्ड किस सेवा के लिए प्रदान किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निःशुल्क उपचार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के घटक में प्रारंभिक क्षेत्र नहीं है, तो दोस्तों नहीं पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत। ये जो है आपका उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था में ये शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 442 हो गई है। बाघों की संख्या में क्रमशः राज्य किस स्थान पर है? तो दोस्तों राज्य जो है वो आपका, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तीसरे स्थान पर यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन से नगर निगम लगातार तीसरी बार राज्य में सर्वश्रेष्ठ रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है स्वच्छता सर्वेक्षण में ये नगर निगम रहा है ऑप्शन ए, यानी कि रुड़की इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2019 को किस गुफा में साधना की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ध्यान गुफा में यह साधना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अहिंसक आंदोलन जिसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन जो निभाई थी, जिसकी जो प्रमुख महिला जो रही थी गौरा देवी, जिनको हम चिपको वुमेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं।
पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है वो आपका पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शो के लिए नरेंद्र मोदी को वाइल्ड लाइफ एडवेंचर की शूटिंग कॉर्बेट नेशनल पार्क में की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मैन वर्सेज वाइल्ड, क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हिमवंत कवि के रूप में प्रख्यात हैं। तो हिमवंत कवि के रूप में जो प्रख्यात हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चंद्र कुमार बर्थवाल। ये क्या है? इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। केदार मंडल पर ललितादित्य की आक्रमण की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राज तरंगड़ी, क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो दोस्तों इसका जो नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 1880 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1916 में। श्यामताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपावत में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पातीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नंदाकोट त्रिशूल तथा नंद घुंटी हिमनंद किस नदी को अपना जल देती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिरही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तो सिंपल सवाल है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि घोड़ाखाल में। घोड़ाखाल और आपका अल्मोड़ा तथा चंपावत, यहाँ लगातार ये तीनों जगह जो हैं आपके गोलू देवता के मंदिर हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका अल्मोड़ा में है। और जो इसका जो राइट आंसर है घोड़ाखाल। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये घोड़ाखाल मंदिर इसमें दिया गया है यह आपका भीमताल में स्थित है, लेकिन आपको ये बताना है कि भीमताल में यह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये धारी देवी मंदिर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 1930 में रवाई घाटी में किस स्थान पर जलियांवाला बाग जैसी घटना घटी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तिल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। कंडाली उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो दोस्तों कंडाली उत्सव जो मनाया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शौण या शैण शब्द का तात्पर्य किससे है? तो दोस्तों शैण या शौण शब्द का जो तात्पर्य है ऑप्शन डी, क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, समतल भूमि क्षेत्र से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2002 में। चलिए दोस्तों अगले जो प्रश्न हैं वो सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन सामान्य ज्ञान प्रश्नों की। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो दोस्तों कार्बन का जो शुद्ध रूप है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कौन सा रेगिस्तान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये जो पारित किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1956
1986 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री। इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो पहला राज्य है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN सहयोग भारत के उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग परियोजना कब चलाई गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी नामक स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अयाचित मेल तथा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है स्पैम। इसका क्या है? बिल्कुल ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करते हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कैसी होती है? भाववाचक क्या है? ये संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा मोटी, धोबा धोबिन, धोबी धोबी धोबिन, नेक्स्ट है आपका दाता दात्री। तो दोस्तों इसका सी क्या है? बिल्कुल गलत आंसर है, यानी कि आपका राइट आंसर जो यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी, दाता का जो होता है दानी नहीं, यहाँ पर दात्री होता है। क्या होता है? दात्री होता है, यानी कि सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, मैं मोटरसाइकिल में आता हूँ मैं कारक है। तो दोस्तों साधन से आ रहा है, सीधे सीधे आपने देखना है। तो साधन में आपका होता है, इसका जो राइट आंसर है अधिकरण, सॉरी ऑप्शन सी, करण। ठीक है, तो साधन का प्रयोग जो हमेशा किया जाता है वो आपका करण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, जब भी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम लगता है तो उसमें जो विशेषण होता है वो ऑप्शन ए, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन ए क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, राम से पत्र लिखे गए किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कर्मवाच्य क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, संकीर्ण में कौन सी संधि होगी? तो समधन कीर्ण संकीर्ण, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, यानी कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्न में तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों तालाब का पर्यायवाची ऑप्शन ए, तड़ाग होता है, सर होता है, जलाशय होता है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि रत्नाकर इसका बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि डी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भ्रमगीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भ्रमगीत जो लिखे गए हैं यह आपका रसखान के द्वारा है। डी इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। आज का जो अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आपने बताना है और कमेंट करना है कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।